जैसे मान लो कि एक नेटवर्क है। चलो ठीक है, यहाँ पे एक टोपोलॉजी बनाता हूँ। ठीक है। अब मान लो कि ये एक नेटवर्क है, किसी होटल का सर्वर रूम है, या फिर कोई एक नेटवर्क है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है। ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे पीसी कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे क्या है ना कि अलग अलग, जैसे मान लो बहुत सारा डिवाइस कनेक्टेड। अब इस नेटवर्क में क्या है कि मान लो जैसे एक मैनेजिंग टूल वगैरह जब आप देखोगे, उसमें क्या होता है कि मैंने क्या करा है, ये जो पीसी है ना, ये 10.2 वाली पीसी, ये मान लो अकाउंट डिपार्टमेंट का है। ये एक नेटवर्क है जहाँ पे मल्टीपल डिवाइस है, बट ये जो पीसी है ये क्या है, अकाउंट डिपार्टमेंट का है। एंड कुछ मैनेजिंग टूल्स वगैरह की हेल्प से मैंने क्या कर रखा है कि स्पेसिफिक इस सर्वर पे कुछ ऐसा फाइल पड़ा है ना, जो सिर्फ यही पीसी एक्सेस कर सकता है। हमने परमिशन दे रखा है कि मतलब इस पोर्ट से ही कनेक्ट होके कोई इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। कौन से पोर्ट से? 0/2 पोर्ट से, जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट का है। राइट। कि अगर इस पोर्ट से कोई कनेक्ट होगा तभी उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। मान लो कि हमने एक सिक्योरिटी लगा रखा है। अब कोई बंदा है यहाँ पे, देखो अभी यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ 10.1 को, पिंग सबसे कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है ना। यहाँ से मैंने क्या करा, 10.2 से पिंग कर लिया, हो रहा है। इस पोर्ट से मान लो अभी मैं ये केबल क्या कर लिया, यहाँ पे कनेक्ट करा, एंड इसको भी एक आईपी दे देता हूँ 10.004। मान लो कि ये जो है ना, ये कोई आया जैसे इस पोर्ट से, मैं नहीं चाहता कि इस पीसी के अलावा कोई दूसरा पीसी कम्युनिकेट कर सके। तो अभी हमने कुछ करा नहीं है, तो मैंने क्या करा, केबल लिया और इस पीसी पे लगाया। यहाँ से अगर मैं पिंग करूँगा तो ये भी अब पिंग कर सकता है सर्वर तक। सर्वर से पिंग हो रहा है ना। तो इन फ्यूचर मान लो ये क्या कर सकते हैं, फाइल को चोरी कर सकते हैं कुछ भी। तो मैं नहीं चाहता कि इस 0/2 पोर्ट से कोई दूसरा पीसी कनेक्ट हो। अब 10.2 के अलावा कोई दूसरा पीसी कनेक्ट ना हो सके इस नेटवर्क में, 0/2 पोर्ट से कनेक्ट होकर वो किसी से कम्युनिकेट ना कर सके इस पीसी के अलावा कोई दूसरा पीसी। तो क्या करेंगे, 0/2 पोर्ट पे सिक्योरिटी लगा देंगे। राइट। तो क्या होगा, स्विच पे आया, कौन से इंटरफेस पे लगाना है पोर्ट सिक्योरिटी, 0/2 पोर्ट को सिक्योर करना है, 0/2 को। तो उस इंटरफेस पे आ गया मैं। मैंने बताया होगा जब वीलेन पर आ रहा था तो क्या करते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एक कमांड यूज करते हैं। राइट। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। राइट। याद है आप लोगों को? एक्सेस करने जा रहे हैं, इस पर सिक्योरिटी लगाएंगे तो एक्सेस करके यहीं सिक्योरिटी लगाएंगे ना। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अगेन स्विच पोर्ट क्या करने वाला है, पोर्ट सिक्योरिटी लगाने वाला है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटरफेस इस पोर्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के लिए क्या करना, हम स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी करके एंटर कर दिया। ठीक है। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, अब क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, देखो क्या क्या पूछ रहा है ये, एगिंग मैक एड्रेस मैक्सिमम वायलेशन। राइट। एगिंग में क्या होता है ना, पोर्ट सिक्योरिटी एगिंग कमांड होता है, स्टिकी मैक वो ले लेता है बाय डिफॉल्ट, कि मुझे इसका मैक यहाँ पे बताना ना पड़े। राइट। कि जैसे यहाँ से पैकेट जा रहा है, स्विच पे अपडेट हो रहा है ना, स्विच के आप टेबल में मैक। राइट। तो हमें बताना ना पड़े, वो खुद से ले ले। आगे देखोगे तो ये क्या करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट दे रहा है कि मैक एड्रेस, सिक्योर मैक एड्रेस बताओ। अब देखो पीसी का जो आइडेंटिफिकेशन है, यूनिक एड्रेस जिसको हम बोलते हैं, वो तो मैक एड्रेस ही है ना। आईपी तो कोई भी यूज कर सकता है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस सर, आ रही है। है ना। यस आई सर, यस सर। आईपी तो कोई भी यूज कर सकता है ना। इस पीसी का जो है,
रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है जो कि चेंज नहीं हो सकता? मैक एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे? मैक एड्रेस बताएंगे। आफ्टर दैट मैक्सिमम कितने एड्रेसेस को सिक्योर कर रहे हो, कितने पीसी के लिए आप परमिशन दे रहे हो, सीधा सा समझो। एंड ये वोलेशन क्या है? सिक्योरिटी वोलेशन मोड। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस बता रहा हूँ, मैक एड्रेस। अब इस पीसी का मैक क्या है? आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल। किससे कनेक्ट है? फास्ट इथरनेट। तो इथरनेट पोर्ट का ये फिजिकल एड्रेस क्या करा हमने? कॉपी कर लिया। ओके, यहाँ पे आओ, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस में अब यहाँ पे मैक क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। एंटर करा, ले लिया। अब देखो, अब आप अगर नया नया कर रहे हो तो पिंग पैकेट भेजा हमने ना, एक दूसरे को पिंग करा है, स्विच पे क्या हुआ है, पैकेट गया आया है, तो स्विच पे अपडेट हो चुका है हमारा मैक, ले लिया। कभी कभी आप अगर पिंग बिना किए भेजोगे तो दे देगा फाउंड डुप्लीकेट मैक एड्रेस। ठीक है, तो क्या करना है आपको? पहले एक दो पिंग पैकेट भेजना है। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस बता दिया। अगेन स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी कितने डिवाइस के लिए परमिशन है? तो एक, सॉरी मैक्सिमम एक, मैक्सिमम वन। एंड स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन क्या कर देना है? शट डाउन। एंटर। अभी देखो यहाँ से मैं पिंग पैकेट भेजूंगा, पिंग हो रहा है, हो रहा है ना। अगेन मैं आया और ये कनेक्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ से मैंने पहले पिंग करा था तो हो रहा था ना, जैसे मैंने पिंग करा क्या हो गया? क्या कर दिया इसने? पोर्ट को ब्लॉक कर दिया ना। क्या इस पोर्ट से इस पीसी के अलावा कोई दूसरा पीसी अब पिंग कर सकता है, या इस पोर्ट से कनेक्ट होकर किसी से कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग, चलो मैं एक नया पीसी लेता हूँ। अभी देखो, अभी तो पोर्ट ही डाउन है ना, यहाँ से कम्युनिकेशन हुआ क्या? पिंग हुआ क्या? नहीं हो पाएगा ना, ये किसी से कम्युनिकेट अब नहीं कर पाएगा। मैंने क्या करा, अब वापस यहाँ पे लगा दिया, बट अभी भी हमारा इंटरफेस क्या है? डाउन है ना। ये क्या अभी पिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोर्ट ही डाउन है, ये भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो कैसे करोगे फिर? स्विच पे जाओगे एंड 0/2 इंटरफेस में है ना, उसको बंद करेंगे पहले इस इंटरफेस को, फिर नो शट डाउन। ठीक है, ये जब पिंग पैकेट भेजा है तो हमारा बेसिकली पोर्ट क्या हो चुका है? एरर मोड पे चला गया है। अब यहाँ से पिंग करके देखो, पिंग हो रहा है। अब आप बोलो कि ये काम तो उसके लिए भी कर सकते थे ना, इस पीसी पे भी ये लगाया हमने अगेन, एंड जैसे पैकेट भेज रहा हूँ मैं, क्या हो गया? चलो इसी पीसी की नहीं, मैं यहाँ पे करके देखता हूँ। इस पीसी पे आया, लगाया, यहाँ पे आईपी दिया, यहाँ पे एक आईपी दे देता हूँ खुद से 10.5। क्या ये पीसी पिंग कर पाएगा? यहाँ से अगेन में गया, पिंग 10.001, क्या हो चुका है उसके लिए भी? पोर्ट ब्लॉक हो गया। इस पीसी के अलावा इस पोर्ट से कोई दूसरा पीसी कनेक्ट नहीं हो सकता। अब आप बोलो कि ये तो काम यहाँ पे हम कर सकते हैं ना, जैसे पिंग नहीं हुआ, पोर्ट डाउन हुआ, पोर्ट को ऑफ कर दो, शट डाउन, नो शट डाउन। पोर्ट डाउन तो हुआ, अप तो हुआ, बट अगेन जैसे कोई पैकेट भेजोगे क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने इस पोर्ट पे, इस डिवाइस के, इस पीसी के लिए हमने इस पोर्ट पे, इस यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी लगाया हुआ है। आया समझ में? यस सर। आया समझ में? आया? यस सर। संजय, आर्यन, हर्ष, विपिन? यस सर। यस सर। तो एक यस बार सर, समझ गया। करना है, एक बार ट्राई करो यार। कोई एक स्क्रीन शेयर कर लो, मैं अपना ये देखो कमांड कमांड बता दे रहा हूँ, कमांड लिख लो। चलो मैं ना अगेन कर रहा हूँ, इस पोर्ट के लिए कर रहा हूँ, 0/3 को भी सिक्योर करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी दोबारा करूंगा तो इसके लिए कमांड नोट कर लेना। ठीक है, जैसे ये देखो 0/3 है ना, यहाँ से मैं पिंग करूंगा, अगर पिंग 10.1 पिंग हो रहा है।
अब 0/3 पोर्ट से मैंने क्या करा, केबल चोरी किया, यहाँ पे लगा लिया इस पीसी को। इस पे पहले से आईपी दिया हुआ है हमने 10.5। मैं यहाँ से पिंग करूँगा 10.1 को तो यहाँ से भी होगा, हो रहा है ना, क्योंकि हमने 0/3 पे कोई सिक्योरिटी नहीं लगाया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि 0/3 पे सिर्फ यही पीसी कम्युनिकेट कर सके, इसके अलावा कोई और ना कर सके। ओके, तो क्या करेंगे, 0/3 पोर्ट पे इंटरफेस पे जाएंगे एंड सिक्योरिटी लगा देंगे। तो कहाँ पे जाना है, 0/3 पे लगाना है, तो इंटरफेस 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी करके एंटर करना है पहले, फिर स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक। किसका मैक बताएंगे अब, इस पीसी का मैक कैसे निकालोगे, IP config /all, ये आ गया फिजिकल कनेक्शन का, ये मैक एड्रेस कॉपी कर लिया यहाँ से। ओके, यहाँ पे आए और मैक एड्रेस के आगे मैक पेस्ट कर दो, एंटर कर दो। अगेन स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम कितना, 1, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन शट डाउन, बस। अभी यहाँ से पिंग कर रहा हूँ, देखो पिंग होगा, हो रहा है, हो रहा है ना पिंग, पोर्ट ब्लॉक नहीं हुआ क्योंकि इसी पीसी के लिए है। बट अगेन जैसे ये क्या करूँगा, ये केबल लूँगा, लिया मैंने और यहाँ से कनेक्ट करा या किसी भी पीसी पे, जैसे यहाँ से पिंग करोगे क्या कर दिया, पोर्ट ब्लॉक। आया, समझ में आया, शट डाउन एंड नो शट डाउन, बस। एक बार कमांड नोट करो फटाफट, एक बार ट्राई करना यार आप लोग। इसका कमांड लिखना हो तो कमांड लिख लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो। फर्स्ट इंटरफेस मोड एक्सेस पोर्ट सिक्योरिटी, देन मैक मैक्सिमम वायलेशन शट डाउन, बस। कर लिया, नोट कर लिया कमांड, चलो स्क्रीन शेयर कर लो, कोई एक बार करना, फिर अभी इधर चैनल पर ओके सर। लौटना। मैं अपना स्टॉप कर दे रहा हूँ।
ब्रो एक बार कमांड दिखाना कॉफिंग वाली। कौन सी कमांड दिखानी है? अरे जिससे मैक एड्रेस पता करते हैं। अच्छा अच्छा क्या अच्छा। पता नहीं गलत क्यों आ रहा है। ये रही। ओके ओके। ठीक है। फिर हो गया। हो गया सर।
हेलो, यस, आवाज आ रही है? यस हेलो, सर। आप एपीटी की क्लास भी लेते हो क्या? मैं सर। हाँ हाँ। हाँ सर। साहिल से? यस सर। अच्छा जी। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, अभी साहिल मिला था ना, तो ऐसे यस सर। है ना। चलो ठीक है, ये तो कर लिया ना आप लोगों ने। यस सर, यस सर, कर दी। देखो अभी हम करने वाले हैं इथर चैनल, बता रहा हूँ इथर चैनल क्या होता है। जहाँ पे अब जैसे देखो, थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे मान लो कि दो स्विच है, राइट? ये स्विच से स्विच कनेक्टेड है, इधर मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट है, इधर भी मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट है, राइट? अब ये इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अब ये किसी ना किसी पोर्ट से कनेक्ट होगा, स्विच टू स्विच। अब ये जो पोर्ट है ना, यहाँ पे अगर फास्ट इथरनेट का पोर्ट है तो उसकी स्पीड होती है 100 Mbps, राइट? अगर गिग का होगा तो 1000 Mbps। इथरनेट का होता है 10 Mbps स्पीड, इथरनेट पोर्ट का, ठीक है? अब यहाँ पे जो इनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जो केबल हमने कनेक्ट कर रखा है, इसकी स्पीड क्या है? 100 Mbps। मुझे क्या करना है, स्पीड ज़्यादा करना है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल डिवाइस है, 5 डिवाइस है, सबको क्या मिल रहा है? 20-20 Mbps की स्पीड मिल रही है, मुझे ज़्यादा चाहिए, और या फिर 5 से ज़्यादा इधर और डिवाइस कनेक्ट हो गया, राइट? स्पीड तो कम हो रहा है ना, सब एक में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो स्पीड सब पे कम हो रहा है, राइट? तो जैसे मान लो कि मुझे 100 Mbps की स्पीड है, मुझे 500 Mbps की स्पीड चाहिए। बट ये जो पोर्ट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 Mbps की स्पीड से ट्रांसमिट कर पा रहा है, ठीक है? अब मुझे कितना चाहिए? 500 Mbps की स्पीड चाहिए। फिर कैसे हो पाएगा बताओ? पांच पोर्ट से 5 पोर्ट इधर कनेक्ट कर देंगे, 3, 4, 5, मान लो ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है? बट पांचों तो अलग अलग पोर्ट से कनेक्ट है ना, जो डेटा जाएगा पांचों पोर्ट से 100-100 Mbps अलग अलग जाएगा, एक साथ तो 500 Mbps हो नहीं रहा ना। पांचों पोर्ट क्या है? अलग अलग फॉरवर्डेड है। अब ध्यान से देखोगे अगर, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे 5 पोर्ट जैसे कनेक्ट करोगे, एस टी पी इनेबल होगा, एंड किसी एक पोर्ट को क्या कर देगा, किसी एक को छोड़ के इधर का चारों पोर्ट ब्लॉक कर देगा, या फिर इधर का चारों पोर्ट ब्लॉक कर देगा। एस टी पी क्या करता है ना, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की लूप को अवॉइड करने के लिए, हमारे नेटवर्क में लूप ना मतलब कि ट्रैफिक, अगर मान लो पैकेट ज़्यादा घूमेगा गोल 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 गोल, तो क्या होगा, लूप बढ़ेगा। लूप बढ़ेगा तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो ये लूप को अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, किसी एक पोर्ट को छोड़ के, यहाँ पे बताओ लूप बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना, कि यहाँ से स्विच से एक पोर्ट से पैकेट आ रहा है, स्विच इधर भी भेज रहा है, एंड चारों पोर्ट से वापस इधर भी भेज रहा है, इधर आएगा, फिर ये क्या होगा, पैकेट घूमेगा, राइट? तो क्या है कि पैकेट को यहाँ पे क्या करेगा, एक पोर्ट को छोड़ के बाकी 4 पोर्ट क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, कि यहाँ से एक से रिसीव हो, बट ये चारों से फिर फॉरवर्ड ना हो सके। फिर क्या फ़ायदा, ओनली 100 Mbps की उसी से आ रहा है ना, ये चारों तो ब्लॉक है। यहाँ से डेटा आने का भी फायदा क्या, जब यहाँ पे ये ब्लॉक हो पोर्ट। तो बेसिकली देखो होता क्या है, जैसे मैं अगर सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, कि एक, मान लो कि पानी का जो होता है ना पाइप, जिससे पानी जाता है, 5 पतली पतली पाइप है, और एक उसके बराबर, पांचों के बराबर एक मोटी पाइप है। तो जो पानी की रफ्तार होगी, मोटे वाले से ज़्यादा जाएगी या छोटे जो पतली पतली पाइप है उनसे ज़्यादा जाएगा? पानी का फ्लो मोटे वाले से ज़्यादा जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 अलग अलग पोर्ट से 100 Mbps स्पीड, 100 की स्पीड से डेटा जा रहा है, बट 500 वो नहीं है। तो यहाँ पे हम करते क्या है बेसिकली, कि मल्टीपल इंटरफेस, ये दिख रहा है फिजिकली 5-6 जो भी करोगे आप वो दिखेगा, बट ये क्या हो जाएगा, इनको एक चैनल ग्रुप में क्रिएट कर देंगे, इनको एक चैनल ग्रुप बना देंगे इनके लिए, कि जो जो भी पोर्ट होगा उस चैनल ग्रुप में ऐड हो जाएगा, एंड ये फिजिकली दिखेगा 5, बट ये इंटरनली क्या हो जाएगा, एक चैनल की तरह काम करेगा, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे
मैंने क्या करा, 4 केबल ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखो कि टाइम फॉरवर्ड कर रहा हूँ। चलो पीसी कनेक्ट कर देता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं आया स्विच पे, सो स्पेनिंग ट्री करा, ये देखो पांचों पोर्ट क्या दिखा रहा है, फॉरवर्डेड है ना। पांचों पोर्ट यहाँ पे फॉरवर्डेड आ रहा है। बट अगर यहाँ पे जाओगे तो क्या है, एक 0/1 फॉरवर्डेड है एंड 0/5 फॉरवर्डेड है, जो कि पीसी के तरफ है। बाकी ये 3 पोर्ट क्या है, 0/2 भी ब्लॉक है, 0/4 भी ब्लॉक है एंड ऑल्सो 0/3 भी ब्लॉक है ना। तो यहाँ पे कितने पोर्ट पे पैकेट रिसीव होगा, एक पे होगा। देखो दिखाता हूँ अभी, जहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से चारों पोर्ट से अलग अलग पैकेट जा रहा है, 4 पैकेट। बट रिसीव कितने पे हुआ, फिर कोई फायदा है नहीं है ना। वहां से रिप्लाई भी आएगा तो सिर्फ एक पोर्ट से आएगा, 3 तो ब्लॉक है ना। अब बताओ कि जहाँ पे देखो ये चारों अलग अलग फॉरवर्डेड है पोर्ट, राइट, इधर ब्लॉक कर रखा है। मैं नहीं चाह, अब क्या करना है, ये फिजिकली दिखेगा 4, बट इसके लिए हम क्या कर देंगे, चैनल ग्रुप बनाएंगे, इधर चैनल, चैनल ग्रुप में इनको कन्वर्ट कर देंगे कि ये चारों अलग अलग दिखेगा फिजिकली, 4 अलग अलग कनेक्शन, बट ये इंटरनली क्या हो जाएगा, एक चैनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो कौन कौन सा इंटरफेस को चैनल ग्रुप में ऐड करना है, 1 से लेके 4 तक। मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल अगर इंटरफेस को एक साथ एक्सेस करना होगा तो क्या कमांड यूज करते हैं, रेंज कमांड, राइट। यस सर। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1-4, ओनली 4 तक लेंगे, 5 तो दूसरा साइड है ना। क्या कर दोगे, सिंपल सा है बस, CHA चैनल ग्रुप अच्छा एक चीज और, कितना चैनल ग्रुप बना सकते हैं स्विच पे, 6। ठीक है, मैंने क्या बताया, चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, लो। क्या यहाँ पे अब अलग अलग फॉरवर्डेड दिखेगा, शो स्पेनिंग ट्री कर रहा हूँ, क्या हो चुका है, पोर्ट चैनल 1 में कन्वर्ट हो गया ना। ये 0/5 फॉरवर्डेड दिखा रहा है, ये जो कि पीसी की तरफ है। यहाँ पे सो इथर चैनल कर रहा हूँ, आ गया। ग्रुप 1 ग्रुप स्टेट L2 कितना पोर्ट है, 4, मैक्सिमम एक चैनल ग्रुप में कितना पोर्ट हो सकता है, 8। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पूल हो चुका है, हो गया है ना। बट यहाँ पे क्या है, अभी भी सॉरी, यहाँ पे अगर देखोगे सो स्पेनिंग ट्री करके, तो 5 चारों अलग अलग फॉरवर्डेड नहीं दिखा रहा, ओनली पोर्ट चैनल 1 दिखा रहा है। बट यहाँ पे जाओगे, अभी भी क्या है, सारा पोर्ट फॉरवर्डेड है, तो क्या यहाँ से आएगा एक जगह और यहाँ पे रिसीव क्या होगा, 4 जगह, फिर क्या फ़ायदा, नहीं हुआ ना स्पीड स्पीड इंक्रीज। या फिर यहाँ से तो अभी भी चारों पोर्ट से अलग अलग पैकेट जा रहा है, इसको भी क्या कर देंगे, चैनल ग्रुप उधर 1 लिया तो इसको भी 1 रखेंगे, मोड ऑन, बस। आ गया।
पोर्ट चैनल 1। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं आईपी भी चेंज कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आर पैकेट ही जाए, जैसे आईपी इसकी कर दिया 10.20, यहाँ पे गया और करना क्या है, पिंग पैकेट भेज रहा हूँ, पिंग 10.0020 है ना, या 10 है, इसका आईपी क्या दिया अभी, 20। 20। ठीक है, 10.20, देखो देखो एक एक पैकेट ही जा रहा है ना, पैकेट एक ही गया है, ये देखो ये उधर से गलत आया है, अभी देखो ये जो आर पहला था ना वो जनरेट हुआ है, सिमुलेशन पे करा था इसलिए। अब चारों पोर्ट से 4 पैकेट अलग अलग जा रहा है क्या, ये चारों क्या हो चुका है, चैनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। अभी देखो यहाँ से गया, ये आर्प गया, आर्प रिक्वेस्ट भेजा, अब ये आईसीएमपी भेजेगा, पैकेट देखना फास्ट मूव होगा। एक ही पैकेट रिसीव हुआ ना, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये क्या करते हैं हम, इसलिए हम इथर चैनल बनाते हैं, राइट, कि मल्टीपल चैनल, मल्टीपल लिंक को जो पोर्ट है उसको हम एक चैनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। समझ में आया? हाँ भाई, आर्यन, हर्ष, यस सर। संजय, चलो एक बार करो, मैं स्क्रीन स्टॉप करूँ? Yes, sir. ठीक है, सिर्फ एक कमांड था, चैनल ग्रुप, राइट, और ये कैंसिल, क्या क्या देखना बताओ। नहीं, जो बैच खत्म हुआ है, हाँ 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 हाँ। यार इसमें ऑनलाइन भी बहुत ले रहे थे, कंप्लीट है। किसके पास जाएगा ये? अच्छा हाँ, मेरे और भी स्टूडेंट हैं जो बोल रहे थे वो, हाँ कौन सा, हाँ अब तो यार इसमें तो रोशन, ये क्या है, रोहन, आयुष, देवेश, पारस, मुक्ति, मुक्ति भी सारा क्लास ली है, कृष्ण, निधि, जय, इसने भी लिया, जय किशोर भी लिया हुआ है।
हेलो हाँ बताओ क्या हुआ। सर। जैसे मैंने इस राउटर में इस स्विच में चला दी कमांड, सेम स्विच दूसरे स्विच में भी चलाने सर, सेम पार्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस सर। अरे ले जाओ यार, दो लोग क्या ही फाइन बनता है। ये 10 से 2 विकेट वाला तो, तो देख लो ना, क्लास प्लस में लिख देना। वो शिवा आया था सीसीएनए वाला। हम्म। छुट्टी पे है वो, आएगा लेकिन। कोई नहीं कोई नहीं। यस सर। हो गया ये। यस सर। गुड गुड। 1 मिनट रुकना आप लोग थोड़ा सा। हम्म, कौन सा था वो बैच। 10 से 12 डिलीट हो गया है ही कहाँ वो मेरे में। देखो ना मेरे में शो नहीं हो रहा, और क्या। 10 से 2 भी नहीं शो हो रहा, हट चुका है। चलो ये बताओ, समझ में आया। यस सर। हाँ कुछ पूछ रहे थे पार्थ, सॉरी यस कुछ पूछ रहे थे। नहीं सर। चलो अब एक बार थोड़ा सा बताओ यार, क्या क्या बाकी है, फिर कराता हूँ मैं। यस सर। एक बार ये बता दो क्या क्या बाकी है, ब्रोशर दिखा रहा हूँ, हाँ सर। है ना। यस सर। यस ये रहा। एक बार देखना आप लोग क्या क्या रह गया है, एक बार पूरा टॉपिक बताओ मुझे, मैं आया है।
वो सही होगा। हेलो। हेलो सर। हेलो संजय। एवरीवन इज देयर। Five. Still. 3 hours. 4 hours 30 minutes. 3 hours 30. See today. Last night. I've done this DSCB. I've done this remote services, Telnet, SSH. Yeah. I've done subnetting, IP address. Why I think I'm here? I'm solving crack the lab. Crack the lab. Yes. I don't know. No, you don't register for this. Crack the lab, like try hack me. Yeah. Oh, yeah. So you have what? Crack the lab. Like try hack me. Crack the lab. Yes. Oh. There is no red account, but no, I have like try hack me premium, so I don't have to. I have try hack me premium, so 1 year. Okay, fine. There you go. I want to see where is my sir? No. 6, 12, 14, 30. क्या रह गया बताओ सर वो सही पीपल कर रहा है। एक मिनट आवाज नहीं आ रही फिर से बताओ हाँ सर अपने हिसाब से वो ऐसा ही मॉडल रह रहा है। वो ऐसा ही ठीक है और चलो अभी वो ऐसा ही और पढ़ाऊंगा ये मॉड्यूल 16 में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ओएसपी अब बता रखा था ना अलग अलग एरिया वाइज हम जो यस सर, करते हैं यस। यस सर। चलो रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ओएसआई मॉडल पढ़ना है ठीक सो अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन अभी आपको बता दे रहा हूँ ओएसआई मॉडल पढ़ा दूंगा ओएसआई और टीसीपीआई भी समझ जाओगे ठीक है उसी में यस सर। चलिए ठीक है सो सर आज 5 बजे तक क्लास रहेगी सर, तो आज खत्म हो जाएगी सर क्लियर हमारी भी नेटवर्किंग। हाँ जी खत्म हो जाएगी अगर डाउट वगैरह हो ना किसी टॉपिक में तो आप बोलोगे तो मैं कल रिपीटेड क्लास ले लूंगा यस। हम्म कल कर देंगे ठीक है 2 घंटा है ना अभी कर लेंगे यार आज वो ऐसा मॉडल पढ़ा दूंगा आप लोगों को क्लियर यस सर। ठीक है अरे तो वही पढ़ चलो रीडिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं थोड़ा सा ठीक है
एक मिनट टाइम दो, बस मैं आईपी असाइन करा दूँ, फिर बताऊंगा कि ये है क्या बेसिकली। आज फिर लाइट कटा कटा है क्या? आज फिर लाइट कटा है जो तुम क्रोम में दिख रहे हो? चलो जाओ। नहीं नहीं नहीं, लैपटॉप तो निकालो। हम्म, रिकॉर्डेड क्लास है ये। चाहिए? और 0/2 पे तो है ही नहीं, 20.1, ठीक है। आर्मी में है वो, नाइजीरिया में है। ये भी है। ओके, अब देखो ध्यान से देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हम करते क्या है। जैसे एक हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी है। जैसे अब ऐसे समझो कि मान लो कोई एक कंपनी है जो कि यूज कर रही है EIGRP प्रोटोकॉल या रिप प्रोटोकॉल, ठीक है। कोई एक कंपनी है जो यूज कर रही है OSPF प्रोटोकॉल, राइट। कोई एक कंपनी जो अपने नेटवर्क में क्या यूज कर रही है, रिप प्रोटोकॉल, और कोई दूसरी कंपनी है जो कि यूज कर रही है OSPF प्रोटोकॉल। अब इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाना है, तो कैसे बनेगा? जैसे मान लो मैं बोलूँ कि इसी नेटवर्क में मैंने रिप प्रोटोकॉल यूज कर रखा है 10 के नेटवर्क के लिए एंड 30 के नेटवर्क के लिए। इसके लिए क्या है, रिप। इसके लिए भी रिप प्रोटोकॉल, एंड यहाँ पे जो 10 है इसके लिए भी हमने रिप प्रोटोकॉल, एंड 20 के लिए अब हमने मान लो ले लिया OSPF प्रोटोकॉल। 40 के लिए भी कौन सा प्रोटोकॉल, OSPF प्रोटोकॉल। तो क्या ये इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अभी? नहीं होगा ना, इनके बीच कनेक्शन नहीं बनेगा। तो हम करते क्या है बेसिकली कि मल्टीपल प्रोटो जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, जैसे रिप है तो रिप में OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। OSPF अलग अलग प्रोटोकॉल्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे में उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। जैसे यहाँ पे अगर रिप ले रहा हूँ मैं, राउटर रिप, तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट किसको कराऊंगा मैं, OSPF को। अगर राउटर OSPF ले रहा हूँ तो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप को कराएंगे कनेक्शन बनाने के लिए। जैसे देखो क्या है, मैं इस राउटर पे गया एंड यहाँ पे मैंने यूज करा राउटर रिप। नेटवर्क क्या बताया, 10.0.0.0, दूसरा नेटवर्क 30.0.0.0। ओके, इस राउटर पे आया। मेरी आवाज आ रही है ना? यस।
यस सर। राउटर रिप सिर्फ मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, 10 के लिए कर रहा हूँ। एग्जिट करके वापस अब राउटर OSPF 20 नेटवर्क 20.0.0.0 0.255 255 एरिया 1। हमने 20 एंड 20 इस राउटर पे भी अब क्या करेंगे, राउटर OSPF 20 नेटवर्क 20.0.0.0 0.255 255 255 एरिया 1। दूसरा नेटवर्क है 40 एरिया 1। दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हमने यूज करा है, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर शो IP रूट, इसके पास कौन कौन से प्रोटोकॉल्स की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे देखो। इस राउटर के पास राउटिंग टेबल में क्या क्या है, 20 एंड 40 इज डायरेक्टली कनेक्टेड। इस राउटर पे जाओगे ना तो इसका राउटिंग टेबल देखना, शो IP रूट। क्या दे रहा है, 10 इज डायरेक्टली कनेक्टेड, 20 इज डायरेक्टली कनेक्टेड, राइट। 30 इज कनेक्टेड वाया 10.1 एंड 40 इज कनेक्टेड वाया ये 30 जो कनेक्ट है। 120 क्या है, उधर रिप प्रोटोकॉल यूज हुआ है, तो रिप प्रोटोकॉल का एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होता है 120, ठीक है। एंड OSPF का होता है 110। हाँ, अब ये जो 1 दिखा रहा है ना, ये होप बता रहा है कि कितना होप बाद है 30, इस राउटर से एक ही होप बाद है ना। एंड ये क्या बता रहा है, ये मैट्रिक नंबर बता रहा है 2। अभी कैसे होगा अभी देखना। मैं अगर यहां से पिंग करूंगा, पिंग 10.0.0.1, देखो पिंग हो रहा है, हो रहा है ना। 10.2 को कर रहा हूँ, हो रहा है। बट उसी राउटर पे क्या है, 20.1 है, 20.0.0.1। पिंग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। कहाँ से रिप्लाई आया, रिप्लाई दे रहा है 30.1 यहाँ से कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। चलो ध्यान से देखो पहले इस राउटर के राउटिंग टेबल में, अगर वो इस राउटर के राउटिंग टेबल में अगर ध्यान से देखो, क्या 2040 का इन्फॉर्मेशन कोई है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने रिप प्रोटोकॉल यूज करा है एंड वो क्या है, उधर OSPF प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे क्या होगा, हर एक एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, इस राउटर पे आएंगे, हमने राउटर रिप लिया, अगर राउटर रिप, तो इसमें रिडिस्ट्रीब्यूट किसको कराएंगे, OSPF 20। इसमें किसको कराएंगे, मैट्रिक नंबर एक देना पड़ेगा, जो कि मैंने मैट्रिक सेट कर दिया 200। 16 होगा आई थिंक, रिप का 16 से ज़्यादा नहीं होता। हाँ जी, 10 दे दिए, मैट्रिक 10। यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, राउटर रिप लिया, तो उसमें रिडिस्ट्रीब्यूट किसको कराया, किसको कराया, अरे नहीं यार, यहाँ पे मैट्रिक क्या दोगे ना, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, 10 भी चलेगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, अगेन मैं गया राउटर OSPF 20 लिया, इसमें रिडिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं हम रिप को, मैट्रिक दे दिया जिसका 1 है, ठीक है। चेक करो, शो IP रूट आ चुका है। अब इनके राउटिंग टेबल में आ गया, 20 इज कनेक्टेड वाया 10.2, क्या यूज हुआ है, हमने मैट्रिक नंबर 10 बताया था ना। एंड ये उसका एडी वैल्यू है कि क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहा है उधर, नहीं ये तो 20 इज कनेक्टेड वाया हमारा है, तो ये रिप आ रहा है इधर, ठीक है। 120 हो चुका है, 40 इज कनेक्टेड वाया 120, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल यूज हुआ है। अगर यहाँ पे जाओगे, सो IP रूट 110 आ गया। हर एक राउटर को एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन पता लग गया ना। बेसिकली हम करते क्या है, यहाँ से देखो 20.1 की जगह मैं सीधे 20.2 से पिंग कर रहा हूँ, होने लगा। 20.2 की जगह मैं चलो 40.2 से करता हूँ, 40.002।
हो रहा है ना? तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या कि दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल को हमने क्या करा, एक साथ कनेक्ट करने के लिए हर एक प्रोटोकॉल्स में जाके एक दूसरे को रिडिस्ट्रीब्यूट करा। समझ में आया या एक बार और बताऊं? बताओ आप लोग। सर एक बार और बता दीजिए। चलिए 5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा मैं चाय पी जी लूँ, जी। बताता हूँ फिर। जी सर। डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, ठीक? मान लो एक चलो एक टोपोलॉजी बनाने दो मुझे अब। ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ठीक है? और आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल मैं नहीं रहे बोल हो। नहीं रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ अभी। अभी ये टोपोलॉजी बना रहा हूँ ना, अभी बोलूँगा। ठीक है? अब देखना, ध्यान से देखना आप लोग। दो अलग अलग नेटवर्क हमने बना दिया, राइट? 10.001, 10.002, 20.001, 30.001। ओके, ये जो है ये आपका 40.001, 40.002, 60.1 एंड ये 50.1। एक दो अलग अलग नेटवर्क है ना, इनको आईपी असाइन करा देता हूँ। वेट, ये फास्ट इथरनेट का ले रखा है। थर्टी डॉट जीरो 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 255 डिफॉल्ट राउटर 30.001। 255.0.0.0 डिफॉल्ट राउटर 20.1।
0/0 पे 40.1 देना है। जीरो स्लैश जीरो पे 50.1 दिया है ना, ठीक है। 40.2 एंड 60.1। पूल नेटवर्क 60.0000255, default router will be 60.1. IP DHCP pool network will be 50, default router 50.1. ओके, ध्यान से देखना तो एक बार आईपी सही से है ना, 40 50 ठीक है, 40.2 एंड 60.1, 10 to 30, 30.1, 10 1 20. ओके, अब इनके बीच कनेक्शन बनाने के लिए हमने इस नेटवर्क में क्या यूज किया है, रिप प्रोटोकॉल, ठीक है। राउटर रिप नेटवर्क क्या बताया मैंने, 10.000। दूसरा नेटवर्क कौन सा इस राउटर पे, 20। सेम वैसे ही इस राउटर पे आओगे तो क्या करोगे, राउटर रिप नेटवर्क 10 एंड नेटवर्क 30। ओके, इधर मैं आया और इधर हमने यूज कर लिया OSPF, राउटर OSPF 10 नेटवर्क 40.000, 0.255, 255, 255 area 1, another network is 50, 0.255, 255, 255 area 1. Router OSPF 10 network 40.000, 0.255, 255, 255 area 1, another network is 60.000, 0.255, 255, 255 area 1. Okay. मिल गया IP 50.2, 50.3, 60.2। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ से 60.2 से पिंग कर रहा हूँ 50.2 को, पिंग 50.002 हो रहा पिंग, नहीं क्यों नहीं हुआ भाई, 40 एंड 50 यहाँ पे OSPF 50 के लिए बनाया है ना, राउटिंग रूट नहीं दिया ना। नहीं नहीं राउटिंग करने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, आहा 50.2 से करा है ना, यहाँ पे IP मिला या नहीं, मिल तो चुका है। एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो हमने OSPF के थ्रू कनेक्शन बनाया है ना, अब आया देखो ये अब आया, नेबरशिप ऑन नहीं हुआ था अभी इसलिए नहीं हो रहा था, कनेक्शन बन गया, थोड़ा सा टाइम फॉरवर्ड कर दिया मैंने, अब होगा पिंग। OSPF क्या होता है, लिंक स्टेट होता है ना, जैसे ये नेबरशिप अभी ऑन नहीं हुआ था ना, इन दोनों का अब हो चुका है, ये दोनों एक दूसरे को अपना राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं, राइट। यहाँ से देखो मैं 50.2 को पिंग कर रहा हूँ, हो रहा है बिकॉज ऑफ की बोथ आर ऑन सेम नेटवर्क, सेम नहीं अलग अलग में है बट सेम प्रोटोकॉल के थ्रू हमने क्या करा है, कनेक्शन बनाया है। यहाँ पे हमने रिप प्रोटोकॉल यूज किया है, मैं यहाँ से पिंग करूंगा 30.2 को पिंग होगा,
हो रहा पिंग, हो रहा है ना। अब ध्यान से देखना, ये जो नेटवर्क है इसमें हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, रिप। ये जो नेटवर्क है इसमें हमने कौन सा प्रोटोकॉल यूज करा है, OSPF, है ना। मैं चाहता हूँ अब इनको एक साथ कनेक्ट करना, क्या करना, कि ये रिप वाले OSPF वालों से कम्युनिकेट कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, एक राउटर के थ्रू यहाँ पे हमने इनके बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश कराया, ये बीच में एक राउटर लिया और यहाँ से यहाँ तक हमने एक कनेक्शन बनाया, तो दो और अलग अलग नेटवर्क आएगा, राइट। यहाँ पे मान लो अगर हम 60 है ना, यहाँ पे अगर हम 70.1 ले लेते हैं, 70.2, यहाँ पे 80.2 कर सकते हैं और 80.1, दो अलग अलग नेटवर्क हो जाएगा ना, राइट। सर हाँ जी बताओ। भी ये रिप वाले में ओएसपीएफ के कनेक्शन जो दिए थे उसमें विदाउट आईपी हेल्पर एड्रेस के और विदाउट आईपी रूट रूट के कनेक्शन बन गए, हमें ऐसा कैसे? राउटिंग हमें करना ही नहीं है ना, राउटिंग जो करते हैं वो स्टैटिक 60। राउटिंग होता है, राइट। यस सर। और ये हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, आपने ये पढ़ा था जब मैंने बताया था, वो एसपीएफ या जी। रिप, ये यस सर, प्रोटोकॉल्स यस हम सर। इनेबल कर देते हैं नेटवर्क पे। हम्म। डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं, हाँ सर पढ़ा था मैंने। नहीं ये यार डायरेक्टली नहीं है ना, जैसे यहाँ से यहाँ पे लिए पिंग कराना है तो यहाँ पे हम क्या करते थे पहले, राउटिंग करते थे आईपी रूट, बट हम इनके बीच कनेक्शन कैसे बनाए हैं, रिप प्रोटोकॉल के रिप थ्रू। के रिप प्रोटोकॉल तो ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। ये एक दूसरे को मतलब क्या है ना, कि जैसे यहाँ पे हमने रिप करा ना, यस सर। अब ये अपने से कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन इसको शेयर कर देगा, यहाँ पे रिप करूंगा तो ये अपने से कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन ओके इसको ओके। शेयर कर देगा, ठीक है। ओके सर। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे अब हमें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इधर क्या प्रोटोकॉल यूज करा है, रिप, इधर क्या करा है, OSPF। इनके बीच कनेक्शन बनाना है तो हमने एक और कनेक्शन इधर लिया, ये आपका हो गया 70 का नेटवर्क, ये 80 का नेटवर्क। अब इधर रिप यूज हुआ है तो हम इस राउटर पे 80 के लिए क्या करेंगे, रिप। यहाँ पे भी जो 80 का नेटवर्क होगा उसके लिए भी रिप करेंगे, यहाँ पे OSPF इसके लिए भी, एंड यहाँ पे OSPF इसके लिए भी। इधर के हिस्से में हम OSPF यूज कर रहे हैं ना, और इधर के हिस्से में रिप, इनके बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश कराना है। तो हमने अब क्या करा, ध्यान से देखना, जहाँ हमने ले लिया 80.2, 80.1, 70.2, 70.1, कर रखा है। अब एक बात बताओ, हमने कहाँ तक रिप यूज करा है, रिप हमें 80 के लिए भी करना है, एंड 70 के लिए फिर OSPF। तो मैं इस राउटर पे आया और क्या करूँगा, रिप यूज करूँगा ना, फिर राउटर रिप नेटवर्क 80, इस वाले पे भी आओगे, बीच वाले पे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, रिप 80 के लिए, राउटर रिप नेटवर्क 80, हो गया। एग्जिट करेंगे, एंड 70 के लिए अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, राउटर OSPF, इधर हमने OSPF आईडी नंबर क्या लिया था, प्रोसेस आईडी नंबर 10, तो यहाँ पे आ गए राउटर OSPF 10, नेटवर्क 70.0.0.0, 0.255, 255, 255, एरिया 1, एंड यहाँ भी जाके फिर राउटर OSPF 10, नेटवर्क
70.000.0.255 एरिया 1 एडवर्टाइज करा दिया। मतलब अगर इधर से इधर कनेक्ट करना हो तो उधर से भी इधर करना हो। बिल्कुल, यहाँ से इधर क्या यूज हो रहा है, रिप, इधर OSPF। ध्यान से देखो, मैं यहाँ से पैकेट भेज रहा हूँ, पिंग पैकेट, कहाँ से, 60.2 पे। किसके लिए भेजा मैंने, 70.002 के लिए होगा पिंग, बिकॉज ऑफ की बोथ आर सेम प्रोटोकॉल में है ना, दोनों के यहाँ से वहाँ तक कनेक्शन बनाया हमने, क्या यूज करा है, अब 60 ये है ना, जिस पीसी पे होंगे 60.2 है। अभी देखो थोड़ा सा टाइम फॉरवर्ड कर रहा हूँ, रुक जाओ, वो तो होगा ही ना कनेक्टेड है, तभी वही तो दिखा रहा हूँ। 70.2 से पिंग कर पा रहा ना ये, इस राउटर पे 70.2 तक पिंग हो रहा है। उसी राउटर के दूसरे इंटरफेस पे क्या है, 80 का नेटवर्क है, 80.001। क्या आ गया, वैक्सीनेशन हो कनेक्ट होगा, अनरीचेबल। क्यों नहीं पिंग करा, अलग अलग प्रोटोकॉल यूज हमने करा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो इसके राउटिंग टेबल में किसका इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ 40 का, 50 का, 60 का और 70 का, 70 का। क्योंकि इनके लिए हमने क्या यूज करा है, वो SPF। यहाँ पे जाओगे तो इसके राउटिंग टेबल में क्या है, शो IP रूट, किसका है, 10, 20, 30 एंड 80 का है ना, 10, 20, यस सर। 30 और 80 का है, राइट। बिकॉज ऑफ कि हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, रिप प्रोटोकॉल। ओके, ध्यान से देखो अब कि ये जो है, ये अगर इसके राउटिंग टेबल देखोगे तो यहाँ पे क्या है, शो IP रूट, एक अलग नेटवर्क है 2030 जहाँ पे 120 दिखा रहा है, ये 120, 120 क्या है, रिप का एडी वैल्यू है, राइट। वो SPF का एडी वैल्यू क्या होता है, 110। तो यहाँ पे दे रहा है कि 50 इज कनेक्टेड वाया 110 टू आ रहा है। 1 मिनट रुकना यार आप लोग, 1 मिनट, कॉल कॉल आया मेरा, हेलो। देखो यहाँ तक समझ में आया ना, ये जो बीच वाला सेंटर राउटर है, इसके पास दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है ना, हेलो। यहाँ पे क्या है, इस राउटर के पास दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है, देखो। बट कनेक्टिविटी होगा क्या, अभी कनेक्टर ये जो है ना, ये सिर्फ इधर भी कम्युनिकेट कर सकता है, ये राउटर जो है इधर भी कम्युनिकेट कर सकता है एंड इधर भी। बट अगर आप चाहो कि ये वाले जो है इनसे कम्युनिकेट कर सके तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि क्या है, दोनों अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं। अब इनके बीच कनेक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कौन से राउटर पे होगा, बीच वाले पे। अगर यहाँ पे मैं राउटर रिप लेता हूँ तो उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट किसको करूंगा, OSPF को, बिल्कुल। मैं कॉन्फ़िग पे आया, अगर मैं राउटर रिप लिया तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट कौन से प्रोटोकॉल को कराएंगे, OSPF 10 को। SPF OSPF 10, एक मैट्रिक नंबर दे दो, मैट्रिक नंबर जैसे मैंने बता दिया 10 चल, 10। नहीं, रिप का 16 होता है मैक्स टू मैक्स। मैट्रिक क्या होता है ना, कि एक कैलकुलेशन होता है कि बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करने के लिए मैट्रिक नंबर फाइंड करते हैं। जैसे रिप का नेक्स्ट टू रिप प्रोटोकॉल के थ्रू क्या है, रिप का
मैक्स टू मैक्स 16 होप को सपोर्ट करता है। 16 होप क्या हुआ कि 16 राउटर के आगे 17वें राउटर पे रिप प्रोटोकॉल के थ्रू आप पैकेट नहीं भेज सकते हो, छोटे नेटवर्क के लिए, राइट। तो ये क्या बताया मैंने, रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 10 मैट्रिक 10 बता दिया, एग्जिट करा एंड राउटर ओएसपीएफ लेता हूँ, ओएसपीएफ क्या है 10, तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे, रिप को। यहाँ भी रिप को। मैट्रिक बता दो, यहाँ भी मैट्रिक 10 कर दो, हो गया। अभी देखो जैसे हमने पहले चेक करा था राउटिंग टेबल में, तो इसके पास किसकी इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान से देखो, इस वाले राउटर के पास 40 की, 50 की, 60 की और 70 की, 70 के। क्योंकि क्या है इधर हमने ओएसपीएफ प्रोटोकॉल यूज करा है। अभी मैं अगर जाके चेक करता हूँ इसकी राउटिंग टेबल, शो आईपी रूट, देखो सबका आ गया इन्फॉर्मेशन, 10 20 30 यस 40 सर। का भी आ गया, हो गया, कर दिया ना एक दूसरे को शेयर। यहाँ पे देखो करोगे तो भी होगा, बिल्कुल शो आईपी रूट आ चुका है, यहाँ भी इन्फॉर्मेशन 40 50 60 70 सबका। यस सर। नहीं है भैया, रख दिया था, आ गया ना। तो ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगेन अब यहाँ से देखो मैं पिंग करूंगा, अभी किसको करा था 60.1 को, 60.1 को नहीं, किसको मैंने पिंग करा था, अच्छा ये 60.1 रिप्लाई दिया था, 80.1 को करा था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से पिंग कर रहा हूँ 20 को, हो गया कनेक्शन। मैं यहाँ से डायरेक्ट पिंग कर रहा हूँ 30 को, हो गया कनेक्शन। बताओ आया, समझ में आया। यस सर। चलिए तो एक बार करो यार इसको, 10 मिनट का टाइम है। फिर देखो ओएसआई मॉडल पढ़ाऊंगा ना, बस थ्योरी थ्योरी है, समझाना है। उसमें कम से कम अगर पढ़ने जाए तो यार 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल नहीं होगा तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग 1 1.5 घंटे में ओएसआई पढ़ा दूंगा, और फिर अगर आप लोग चाहो या फिर बोलो तो आज ही कवर करा दो ओएसआई। वो करा देना सर, वो ऐसा ही मॉडल। हाँ, एक बार पढ़ के आओगे ना आप लोग तो और अच्छे से समझ में यस आएगा, सर, यस सर, पढ़ के सीक्वेंस आएंगे में। घर से, आपको थोड़ा थोड़ा बता देना बस। हम्म, घर घर से भी पढ़ के आएंगे सर, वो ऐसे ही मॉडल आप ऐसे बता देना, आप सिंपली जल्दी हो जाएगा। है ना। क्योंकि यस सर। कल टाइम मिलेगा ना तो नहीं होगा, तो जो भी टॉपिक वगैरह पे किसी किसी को डाउट होगा, किसी का कुछ छूटा होगा तो बताना, मैं करा दूंगा। ठीक। यस सर। ये बताओ अभी ये जो समझ में आया कर लोगे। यस सर। यस सर। ये कर ले, जुनैल रिकॉर्डिंग आवाज आ सेंड रही कर है, देना सर। हेलो जुनैल, जुनैल आवाज आ रही है, आर्यन, आर्यन आवाज आ रही है, संजय, विपिन, बोल नहीं रहे हो यार आप लोग। यस सर, आ रही है यस सर आवाज, आ रही है आवाज सर, आ रही है। ये आया ना समझ। यस सर, ये आवाज वो समझ आ गई। सर। चलो भाई। सर तो दोनों एक साथ करो मेरे, मैं भी विपिन और यश। बताओ क्या हुआ। कुछ कुछ नहीं सर। कोई टॉपिक सर ऐसा हो शॉर्ट, जो अगर समझ नहीं आया हो तो बताओ, मैं समझा देता हूँ फिर से। सर ये शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा समझा दीजिए, ये ओएसपीएफ और रिप का, इसमें जो 120 और 110 की जो वैल्यू। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होता है, सबका अलग अलग होता है। EIGRP का 90 होता है, OSPF का 110 होता है, आपका ये रिप का 120 होता है। स्टैटिक राउटिंग जो होता है हम करते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू 1 होता है। डायरेक्टली कनेक्टेड जो राउटर होते हैं दो, उनका एडी वैल्यू 0 होता है। सर जो ओएसपीएफ में सबनेटिंग मार्क्स डाल रहे मेरी थे। डीपी कुछ मत। नहीं, सबनेट मास्क नहीं डाल रहा था मैं, वहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क डाल रहा था। हाँ, वाइल्ड कार्ड मार्क्स डाल रहे थे, हम्म। दोनों चेंज हो जाते हैं। हाँ हाँ जी। ये तो पढ़ाया था सर, वो थोड़ा सा याद आ रहा था और है ना, देखो रिपीट। क्या है ना कि सबनेट मास्क का अपोजिट होता है। जैसे मैं दूं कि 10.0.0.1 है, तो इसमें यस सर। सबनेट में हम क्या करते हैं, नेटवर्क बिट की वैल्यू काउंट करते हैं। तो 8 बिट नेटवर्क यस है, सर। 24 बिट होस्ट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं। 25.000। बट वाइल्ड कार्ड में क्या हो जाता है, हाँ, होस्ट और ऑन हो जाता है, नेटवर्क नेटवर्क जीरो हो जीरो हो जाता है। जाता है। यस सर। क्लियर है। यस सर। यस। मुझे क्योंकि ये सबनेटिंग मैंने किया हुआ है अच्छे से, तो मुझे याद तो आ रहा था, पर कंफ्यूजन थे, पता नहीं चलो मैं कैसे ना हो आप गया। लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ये कर यस दोगे, सर। ये डिलीट कर दूं मैं। यस सर।
जुनैल यस। यस सर। यस सर, यस सर, कर दो। सो क्वेश्चन क्या है कि CID और वैल्यू बताना क्या होगा अगर सबनेट मास्क किया है तो। CID और वैल्यू बताओ। सबनेटिंग याद है? 17 सर। वेट। 17 गुड। वाइल्ड कार्ड मास्क इसका निकालना। इसका निकालना सर, इसी के सर। इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बताओ। सबनेट अगर ये है तो वाइल्ड कार्ड बताओ। जीरो डॉट जीरो डॉट हम्म। फिर 255 में से 128 माइनस होगा ना, ये 255 ही आएगा। 127.255, यस सर। राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 8 बिट में 1 2 4 8 16 32 64 128, तो ये 8 8 16 और 1 बिट एक्स्ट्रा ले रखा है तो ये ले लिया। ये बाकी का 7 बिट टोटल ऐड करोगे तो क्या आएगा? समझ आया? इसका बताओ वाइल्ड कार्ड मास्क एंड ऑल्सो CIDR फाइल।0.0.5.255 क्या होगा 0.0.5? 5 नो। जीरो टू डॉट जीरो डॉट फोर थ्री। 3.255। तो 200। क्योंकि हाँ, 252 है तो क्या होता है? दो सौ वन पचपन से माइनस। 4 8 16 32 64 128, यहाँ तक ऐड कर रहे हो तो 252 आ रहा है, तो बाकी का 2 बिट यस बचा 2 और 1 3। राइट। सर। यस सर। यस सर। एक बार थोड़ा सा ना सबनेटिंग वगैरह देख लेना, अगर आप लोगों को डाउट हो देन करा दूंगा मैं फिर से कवर, अगर हो तो। ठीक, बताओ। तो एक काम करना आप लोग, ये ना अब मैं बोलूँगा कि प्रैक्टिस करो ये वो, इससे अच्छा कि घर पे डिस्ट्रीब्यूशन का एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक। एक टोपोलॉजी दूं जिसमें नेट ACL सब चीज़ यूज होगा, बताओ कर लोगे? यस सर। करो। यस सर। एक टोपोलॉजी दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। 28 11 वाली राउटर में कैसे पोर्ट ऐड करते हैं पता है ना? नहीं सर। इसमें बाय डिफॉल्ट 2 ही पोर्ट होता है। यस राइट। सर। अब इसमें हम पोर्ट ऐड करना चाहती है, जो 4 स्लॉट दिया हुआ है ना, इसमें 4 हम इथरनेट पोर्ट ऐड कर सकते हैं, यानी कि 4 अलग अलग और इंटरफेस की ज़रूरत पड़े तो पहले तो पावर ऑफ करेंगे। यहाँ पे देखो ये ग्रीन दिख रहा है ना, ऑन है, ऑफ कर दिया। नीचे आओगे, ये दिया हुआ है WIC, ये इंटरनेट पोर्ट जो है ना, ये WIC का, ये यस सर। ये पोर्ट ऐड कर लेना। ओके। 2 पहले से है, 3 और हो गया, 5 हो गया। बाई डिफॉल्ट 3, इसमें ऐड नहीं होता। 4 हो सकता है, उसमें 4 स्लॉट दिया हुआ है तो। यस। यार ये बताओ, हम दिल्ली में है, इतनी गर्मी हो रही है, राजस्थान में उधर साइड में तो और ज़्यादा गर्मी होगी भाई। कोई है आप में से राजस्थान का? सब जगह इतनी गर्मी है सर। हम्म। हाँ, सब जगह इतनी गर्मी है सर।
एक मैं मिनट हूँ सर राजस्थान से। एक मिनट एक मिनट रुकिए। अ, मैं ना ये पहले बना लेते फिर बातें करेंगे लास्ट में, है ना। भाई एसी नहीं काम कर रहा, बताओ इतनी गर्मी है कि सब नेटिंग वाली आईपी दे दूं, कर लोगे? यस सर। चलो सिंपल दे रहा हूँ, छोड़ो सब नेटिंग। देख लो, सब नेटिंग वाली आईपी कर लोगे तभी दूंगा, बताओ। ठीक है। रुक जाओ। ओके, ये टोपोलॉजी है। इनको आईपी जहां जहां मैं ये गोल करूंगा ना, वहां पे डायनेमिक आईपी चाहिए मुझे। जहां भी ये भी ये भी ये भी डायनेमिक सर्वर बना देना तुम। यहाँ पे इस वाले सर्वर पे बना लोगे पूल, बताओ। हाँ जी। चलो यहाँ पे सर्वर हटा दो यार, राउटर ले लो। राउटर को ही सर्वर बनाओ। ओके, ये रहेगा डीएचसीपी सर्वर। जहां जहां हमने गोल दिया हुआ है सबको डायनेमिक आईपी असाइन कराना है। ओके, यहाँ पे यस सर। ये हटा देता हूँ ताकि दिखेगा नहीं कहीं आप लोगों को। चलो मैं वहाँ पे ना वो कर दे रहा हूँ, ओनली निशान दे दे रहा हूँ। यहाँ पे ये भी एंड इनको भी आप डायनेमिक आईपी दोगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो नेटवर्क है ना 10.225 वाले, ये दोनों पीसी जब 10.33 वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट करें तो इनका आईपी क्या हो जाए 10.40। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, बताओ। मैंने नेट में पढ़ाया है ना कि पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेट करता है, यस याद है। सर। डायनेमिक नेट और पैट पढ़ाया था, याद है ना। यस सर। तो ये जो पीसी है, ये जब इस नेटवर्क से कम्युनिकेट करेंगे तो क्या करोगे। चलो मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूज नेट, यूज पैट, पैट फॉर 10.225 नेटवर्क एंड आईपी क्या होगा, यहाँ पे नेट यूज करोगे तो आईपी हो जाएगा 10.40। ये आईपी होना चाहिए कि यहाँ से ये दोनों होस्ट जब इस नेटवर्क में आए तो इनका आईपी क्या हो 10.40 के डॉट आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करें, ना कि अपने लोकल होस्ट के थ्रू, ठीक है। डायनेमिक आईपी जो देना है यहाँ भी डायनेमिक रहेगा। उसके बाद क्या करोगे, देखो ध्यान से देखो। हेलो हेलो हेलो, रुक जाओ। यस सर। इस पे यूज करोगे टेलनेट एंड ब्लॉक टेलनेट फॉर दिस नेटवर्क। दिस नेटवर्क, ये जो है ना, ये टेलनेट यूज ना कर सके, ठीक है। तो क्या यूज करोगे, एक्सटेंडेड एसीएल।
कहाँ पे यूज करोगे, इस राउटर पे, ठीक है। इतना करके आना बहुत है, फिर आगे बताऊंगा, ठीक। राउटर पे एक बार एसीएल लिख दीजिए। कहाँ पे ये, हाँ, याद रहेगा ना। जहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, ब्लॉक टेलनेट, ब्लॉक टेलनेट फॉर 10.160 नेटवर्क, यहाँ पे ACL यूज करोगे एक्सटेंडेड, ठीक है। ऐसा। चलो करके आना ये एक बार स्नैप ले लो फटाफट अगर आप चाहो तो, या रिकॉर्डिंग से देख लेना। 161 होस्ट है, उसका नेटवर्क आईडी 160 होगा, 10.0.0.160, ठीक है। पूरे नेटवर्क के लिए ब्लॉक करना है, हो जाएगा। और ट्राई करते हैं। जो जो सर हो जाएगा वो दिखा देंगे। देखो हो जाए तो कर लेना, अदरवाइज कोई नहीं, मैं करा दूंगा, ले लेना ले लेना। सर 50% तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ कोई नहीं, कोशिश करना, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना। देखो इसमें क्या है ना कि आपका ACL भी कवर हो जाएगा, नेट भी हो जाएगा, कोई एक डायनेमिक प्रोटोकॉल्स यूज करोगे वो भी हो जाएगा, एंड सबनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि जो भी IP है वो क्या है, सबनेटेड IP है, यस सर। ठीक। तो रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं करा ना मैंने, ठीक है। तो ये आप लोग ना कर लेना एक बार यार, बाकी कल पढ़ेंगे वैसा ही, उससे पहले ये नहीं होगा, मैं करा दूंगा, कराऊंगा, सर ध्यान से ये देखोगे समझ में आ कल की जाएगा। क्लास लास्ट होगी क्या? कल की यस सर। कोई टॉपिक नहीं रहेगा तो क्या ही है, देख लेना, जो जो टॉपिक बचा होगा ना मेरे से बता देना, आप लोग कल कवर करा दूंगा, ठीक है। सर आपकी अदर क्लास भी स्टार्ट, बैच तो नया बैच तो स्टार्ट हो गई हाँ दोबारा। यार, नया बैच आज से शुरू हो चुका है, देखो ना इसमें 35 स्टूडेंट हैं, क्लास कितने ले रहे हैं। 5 लोग तो 6 लोग तो ऑफलाइन ऑनलाइन है। हम्म। 6 स्टूडेंट ऑनलाइन है और ऑफलाइन 6 का और दो आप। 8 लोग। चलो एक बार लाइन पे रुको आप लोग, मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। सर जो आपका आज से नया बैच स्टार्ट हुआ है वो कितने बजे से है क्या? 10 से 2 है। 10 बजे से 2 बजे तक का। हम्म। वीकेंड वाला ही है। हम्म। यार 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, ये बैच सो ही नहीं हो रहा। 1 मिनट रुकना आप लोग यार, 1 मिनट प्लीज। यस सर।
अबे यार तुझे तो भेजनी ही नहीं चाहिए, तुझे तो भेजनी ही नहीं चाहिए, तू तो दो बोल रही है। क्या है? मास्टर बोर्ड के सिर्फ गणित का क्या होता है, सरनेम वरनेम कुछ होता है कि नहीं? अरे जल्दी नहीं लगाते तो ये सारी चीजें बेसिक है। हाँ, तब सरनेम लिख के भेज। ओके, तो सर हाँ जी मुझे जुनेद बताओ। मुझे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बता दो, कौन सा यूज कर रहे हो आप? मैं ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए आवाज हाँ क्लियर सर। जाता है ना इसमें, आवाज वगैरह क्लियर हाँ जाता है आता ना? है। अभी यस सर। अभी मैं क्या ओबीएस से रिकॉर्डिंग करता था, तो मीटिंग के टाइम पे माइक भी ऑफ कर देता था ना, तो भी